अस्सलामुअलैकुम दोस्तों या वदूदू या सलामू का वो वजीफ़ा जो दिलों पर बहुत जल्दी असर करता है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले शख्स के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत जाग उठे, उसके दिल में आपके लिए इज्जत जाग उठे, उसके दिल से नफ़रत ख़त्म हो जाए, गुस्सा ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़े करना बंद कर दे, तो आज आप इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको किसी के ऊपर पढ़ के फूकना नहीं है, न ही किसी की तस्वीर पर आपको दम करना है, न ही आपको चाय में या पानी में घोलकर कुछ भी नहीं खिलाना, ना कुछ पिलाना है। सिर्फ आपको अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में उस शख्स का तसव्वुर करके आपको इस वजीफे को पढ़ना है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो बस खाली ख्याल रखकर अल्लाह से दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यार सामने वाले शख्स के दिल में कैसे मोहब्बत पैदा करें, सामने वाले शख्स को अपने ऊपर कैसे करके मेहरबान करें, उससे अपनी बात कैसे मनवाएं, अपने घर की लड़ाई झगड़ों को कैसे खत्म करें। यानी कि घर में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों में किसी में भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, नफरतें पैदा हो चुकी हैं। आप चाहते हो कि इनके बीच में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं, किसी शक की वजह से, किसी की वजह से, किसी बात की वजह से शक बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। अगर औरत चाहती है, यानी कि बीवी चाहती है कि उसके शौहर के दिल में उसके लिए इज्जत मोहब्बत पैदा हो जाए, या फिर मर्द यानी कि शौहर चाहता है कि बीवी के दिल में उसके लिए इज्जत मोहब्बत पैदा हो जाए, तो भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ये किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। लेकिन एक बात का यहाँ पर ख्याल रख लेना, एक बात मेरी तरह कान खोल कर सुनना, ये नेक जायज मकसद के लिए है, नाजायज मकसद के लिए ये वजीफा नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। नाजायज मकसद के लिए, यानी कि गलत मकसद रखकर आप अपने जहन में इस वजीफे पढ़ें कि यार मैं इसके लिए ये पढ़ रहा हूँ और इससे अपना काम निकाल कर इसको बाहर फेंक दूंगा और गलत काम कर लूंगा, ऐसा कैसा, ये चीज दिमाग में मत रखिएगा। अगर कोई भी नाजायज मकसद, गलत मकसद लेकर इस वजीफे को पढ़ेगा तो उसका नुकसान उसको खुद भुगतना पड़ेगा। तो सिर्फ जायज मकसद के लिए आप वजीफा करना है। आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिएगा, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लो, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने लगा दिया, इस वाले दुरूद पाक को भी देख कर पढ़ सकते हो। या फिर आप जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, अगर वो पढ़ लेंगे तो माशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो याद नहीं है तो आप को मैंने जो छोटा वाला दुरूद पाक बताया ना, वो वाला भी दुरूद पाक आप देख देख कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप या वदूदू इसकी एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा, 100 बार पढ़ना है। उसके बाद जब ये 100 बार कंप्लीट कर लें तो उसके बाद या सलामू या सलामू या सलामू 100 बार इसको पढ़िएगा। 100 बार जब दोनों चीज़ें आप पढ़ लें तो उसके बाद 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना। और उसके बाद जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफे को पढ़ा है, जिसका भी तसव्वुर करके आपने इस वजीफे को पढ़ा है, दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। लेकिन नेक और जायज़ मकसद के ही लिए करना है, गलत मकसद के लिए दुआ मत करना, नेक जायज़ मकसद के ही लिए दुआ करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत और प्यार पैदा होता चला जाएगा, नफ़रत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपको मिले तो इस वजीफे को बताए गए तरीके से करना। अब यहाँ पर बहुत से भाई बहन कहेंगे कि यार हम इसको पढ़ें किस वक्त में, तो आपको ये वजीफा रात को सोने से पहले पढ़ना है, ठीक है। रात को इशा की नमाज पढ़ लेना। इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तब आपको पढ़ना है, किसी से बगैर बातचीत किए, यानी कि कोई भी बातचीत किसी से नहीं करनी है। खामोशी से अपना मन लगाकर, दिल लगाकर आपको ये वजीफा यकीन और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पढ़ना है। फिर दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करने बैठे थे, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिल जाएगी। आप इस वजीफे को रोज डेली पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि इसमें 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, रोज डेली पढ़िएगा। रोज डेली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके और भी बेशुमार फायदे हैं, ये नहीं कि यही फायदा है। इसके इतने बेशुमार फायदे हैं कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद कहोगे कि यार इसके अलावा भी हमें और फायदे मिल रहे हैं। आप ये मत समझो कि इज्जत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, इसके अलावा भी आपकी जो परेशानियां वो दूर होंगी और जो मुसीबतें हैं वो दूर होंगी, रोजी रोजगार में बरकत होगा, बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।